तो आपकी भलाई के लिए क्या है, इसको अन्यथा नहीं लेना है। और यदि फिर भी किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो आज उसे यहीं त्याग करके चले जाए। दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है और अब भी कह रहा हूं, और इसे आप एक गुरु मंत्र के रूप में भी स्वीकार कर सकते हो। जीवन का लक्ष्य अर्जित करने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो क्या है? मेहनत, परिश्रम। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। उद्यमेनेव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तश्च सिंहश्च प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करना, यहां बदमाशी करना नहीं है। उद्यम का मतलब है परिश्रम। यदि आप परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि इसमें एक उदाहरण बताया है कि सुप्तश्च सिंहश्च मुखे मृगा न प्रविशन्ति। सोया हुआ यदि कोई शेर है और वह बहुत भूखा है तो कोई हिरण उसके सामने आकर के कहे कि हे जंगल के राजा, आप बहुत भूखे हैं, आप हमें खा लीजिए ताकि आपकी भूख मिट जाए, तो ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए शेर को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको भोजन नसीब होगा। इसलिए मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है। और परिश्रम भी कैसा होना चाहिए? परिश्रम कैसा होना चाहिए? निरंतर परिश्रम, लगातार। जैसा कि हमारे प्रधानाध्यापक साहब ने भी बताया था कि कोई आदमी छत पर चला गया और उसको वापस उतरना है तो वो एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान से नीचे उतरता है तो सही सलामत नीचे तक पहुंच जाएगा। लेकिन 3-3 पायदान यदि उछल करके आएगा तो हो सकता है वो गिर भी जाए, उसका सिर भी फूट जाए। आपका घर बनाते हो, मकान बनाते हो तो एक एक ईंट जोड़ करके बनाते हो। धीरे धीरे सब काम होता है, एक साथ नहीं होता है। और खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी रखी होगी। धीरे धीरे सब काम करना है। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम एते पंचानि शनै शनै। यह मतलब हर चीज आपको धीरे धीरे आराम से करना है, निरंतर करना है। निरंतर परिश्रम ही फलदायी होता है। शनै कंथा, कंथा का मतलब क्या होता है? गूदड़ी। क्या होता है? गूदड़ी होता है। गूदड़ी कैसे बनती है? एक छोटे छोटे कपड़ों को काट काट करके उसे जोड़ा जाता है, धीरे धीरे उसकी सिलाई की जाती है, तब जाकर के आपके सोने योग्य वो बनता। शनै पंथा, मार्ग में यदि आप एक साथ दौड़ करके जाओगे तो गिर जाओगे, रुकने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे चलोगे तो मार्ग भी पूरा हो जाएगा। शनै पर्वत लंघनम, पर्वत को भी पार कर सकते हो। शनै विद्या, और विद्या भी उसमें से एक है। विद्या भी आप एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे कोर्स को कवर कर सकते हो, आप एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते हो। अरे कोई 5 दिन का भूखा आदमी है, 5 दिन तक उसे भूखा रखेंगे और फिर एक साथ उसे 5 दिन का खाना दे दिया जाए कि खा लो, 5 दिन तक भूखे रहे हो आप, खा लो 5 दिन का। खा सकता है क्या वो? नहीं खा सकता। यानी जीवन में निरंतरता अत्यावश्यक है। किस चीज की? किस चीज की अत्यावश्यकता है? निरंतरता की। समझ में आई? धीरे धीरे। किसी हिंदी कवि ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा रुत आवत फल हो। माली तो 100 घड़े सींच देगा कि जल्दी से फल प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या उसके फल मिल जाएंगे? वो तो रुत, रुत का मतलब उसका जब फल का ऋतुकाल आएगा तभी उसे फल मिल सकता है, ऐसे उसे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको तो फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संघोस्त्व कर्म। तुम सिर्फ कर्म करो, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है। फल प्राप्ति का जो काम है वो तो मेरा है। मेरा का मतलब मेरा नहीं, भगवान कह रहे हैं। फल प्राप्त, फल देना तो मेरा काम है, आप तो सिर्फ कर्म करते जाओ। और कर्म भी कैसा कर्म होना चाहिए? कर्म एक निरंतर कर्म होना चाहिए। और इसके अलावा आप जहां भी जाते हो तो अपनी विनम्रता, शिष्टता से सबको प्रभावित करें और एक देदीप्यमान सूर्य की तरह आकाश के अंदर छाए रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और साथ ही
एक गुण और होना चाहिए जो विद्यार्थी जीवन में विकसित कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो है विनम्रता। क्या है? क्योंकि विनम्रता के बाणों में वो शक्ति होती है जो क्रोध के कवच को भी छेद सकता है। तो विनम्रता के गुण भी आप विकसित करो। आपने किया है हालांकि, लेकिन फिर भी और विकसित करने की जरूरत है। इस पर मेरे को एक कहानी याद आ रही है। एक महाराज थे, कथा प्रवचक, कथा कहने वाले, गांव गांव में जाते थे और कथा कहते थे। तो एक दिन ऐसे गांव में गए जहां पर उदंड लोग रहते थे। उन्होंने उनका तिरस्कार किया, अपमान किया, फिर भी उन्होंने वहां पर कथा सुनाई। और जाते वक्त जब आशीर्वाद दिया तो कहा आबाद रहो। फिर वो दूसरे गांव में चले गए। दूसरे गांव के जो लोग थे वो बड़े विनम्र स्वभाव के थे, अच्छे लोग थे। उन्होंने उनका सत्कार किया, बड़े ध्यानपूर्वक और मनोयोग से उनकी कथाओं को सुना। जाते वक्त उन्होंने आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। तो उस वक्त तो गांव वालों ने सोचा बड़ा अजीब बाबा जी है, उनको तो कहता है आबाद रहो और हमें कहता उजड़ जाओ। तो देखो एक दो आदमी, उस वक्त तो वो गांव वाले आ गए, लेकिन गांव में भी एक दो आदमी ऐसे होते हैं, कक्षा में भी होते हैं एक दो आदमी ऐसे, हर जगह मिल जाते हैं। तो उससे रहा नहीं गया, बोला सुबह तो वो बाबा जी चला जाएगा, अभी पकड़ता हूं कि उसने ऐसा क्यों कहा। गया, जाकर के पूछता कि महाराज आप बताइए कि जिन्होंने आपका तिरस्कार किया उसको तो आप कहते हो आबाद रहो, और जिन्होंने आपका स्वागत किया उनको आप कहते हो उजड़ जाओ, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा बेटा ये एक बड़े मर्म और रहस्य की बात है। मैंने भी यही सोचा था कि गांव वाले ये प्रश्न जरूर करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया। क्योंकि इस प्रकार के गांव वाले जो है ना, इतने विनम्र स्वभाव के जो गांव वाले हैं, वो मैंने कहीं अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। इसका एक रहस्य है, वो रहस्य यह है कि उस गांव के लोग जो हैं वो तो उदंड है। क्या है? यदि उनको मैं कह देता कि उजड़ जाओ तो जहां भी जाते तो दुष्टता फैलाते, इसलिए वो एक जगह पड़े रहे, वही अच्छा है। और आप इतने विनम्र हो, आप जहां भी जाओगे तो अपनी विनम्रता से दूसरों को प्रभावित करोगे, दूसरों को भी आकर्षित करोगे, अपने गुणों से दूसरों को भी विभूषित करोगे। इसलिए मैंने यह आशीर्वाद दिया। यह सुनकर के उन्होंने उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो गए और विनम्रता के गुणों से वो अभिभूत हुए। तो कहने का मतलब यह है कि विनम्र स्वभाव भी आपका होना चाहिए, साथ ही निरंतर मेहनत भी होनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अभिवादन शीलश्च नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारितश्च वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम्। अभिवादनशील भी विद्यार्थी को होना चाहिए। काकचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण तो आप में होने ही चाहिए। भले लक्षण तो खूब है, अल्पाहारी कम खाने वाला, ऐसे नहीं खूब ज्यादा खा लिया और शाम को सो गया, सुबह उठ करके आया, गृह कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? फिर बहाने बनाएगा, लाइट नहीं आ रही थी, आज तो वहां चला गया था, मामा के चला गया था। बहानेबाजी से जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी को यदि सुचारू और सही तरीके से यदि चलाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ईमानदारी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर से जो पुनर्बलन जो मिलता है वो बाह्य पुनर्बलन होता है, एक आंतरिक पुनर्बलन होता है। तो बाह्य पुनर्बलन काम नहीं आता है। बाह्य का मतलब जैसे आपको अपने घर वाले कह रहे हैं अरे बेटा पढ़ ले, तो पापा जी आगा किताब उठा ली, फटाफट किताब उठा ली और पापा जी गए और वापस रख दी, तो वो काम नहीं आता है। इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक पुनर्बलन यदि आपको है, आपकी आत्मा आपको कह रही है, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप पढ़ोगे, अपने आप उन्नति करोगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैंने जो बात बताई आप इसका अनुसरण करोगे। आशा है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और मेरे विद्वान साथी भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी आए, कुछ बताएं।